आज की इस साल 2025 की पहली प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। साल 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष साल रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन साल 2024 में ही हुए और 2024 में जिस तरह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी में जीत के आए। खासकर जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में हमने तकरीबन जो है वो क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी ने, और कश्मीर संभाग में भी हमारी वोटों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है अगर आप उसको पिछले चुनावों के साथ जोड़ते हैं। तो 2024 का साल भारतीय जनता पार्टी शुक्रिया अदा करती है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ जुड़े रहे और जो प्रॉमिसेस करके हम जनता को आए थे, जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रोग्राम में प्रॉमिसेस थे, गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की न भी हो तब भी भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए लोगों को आश्वस्त करना चाहती है कि जो हमारा मैनिफेस्टो था वही हमारा मूल मंत्र है और भारतीय जनता पार्टी उसी के ऊपर काम करती रहेगी। इसी कालखंड में जो गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट एक विजनलेस गवर्नमेंट है, जिसके पास विजन नहीं है सरकार चलाने का। जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, उन किसी भी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया है। 2 महीने से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को बने हुए हो गए। कोई लोगों की समस्याओं का हल की तरफ बात करने की भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूरत नहीं समझती, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, नौकरियों का मुद्दा हो, टूरिज्म का मुद्दा हो। जो प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में काम करने वाले हैं उसकी बात हो, कहीं पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट कुछ भी करती हुई नहीं दिखती और ना ही इनका विजन है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर से ही टूटेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर में लीडरशिप के लिए क्राइसिस है। चैलेंज कर लो है। कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा नेता इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ खड़ा नहीं दिखता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह के प्रॉमिसेस लोगों के साथ किए, उनको फुलफिल करने के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। फाइनेंशियल प्रावधान किए बगैर प्रॉमिसेस जो किए जाते हैं उनका क्या हाल होता है वो हमने दिल्ली में भी देखा और पंजाब में भी देखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जिस तरह से लड़ाई चल रही है वो भी आपको जाहिर है। तो इसलिए आने वाला वक्त ये साबित करेगा जो हम कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट को चला रही है, जो कोई डेफिनेट डायरेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट को नहीं लेके जा रहे। जम्मू में कुछ मुद्दे जो हैं वो उठाए गए, वो सियासी ताकतों ने उसको हवा देने की कोशिश की, जैसे रोपवे का मुद्दा हो। रोपवे का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से हमने बात की और ये रखा कि हल तो बातचीत से ही होगा। जो संघर्ष कमेटी बनी है उसको गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, उनको श्राइन बोर्ड से बात करनी चाहिए और मिलजुल के बैठेंगे तो हल निकलेगा ही। और वही हुआ, जब मिलजुल के बैठे तो मुद्दे का हल जो है वो निकल गया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, श्राइन बोर्ड को और संघर्ष कमेटी को भी साधुवाद देती है कि आप लोगों ने इस मसले का निपटारा अच्छी तरह से कर दिया और आगे से भी अगर कोई इस तरह का मुद्दा होगा तो आपसी बातचीत में ही खत्म होगा। लेकिन कांग्रेस हो
या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने इस मुद्दे पे भी राजनीति करने की कोशिश की। हमने ये भी देखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जब कटरा में जाते हैं तो किस तरह की सियासी बयानबाजी करते हैं, मुद्दों की सोल्यूशन की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के साथ खड़ी है और आगे भी लोगों के साथ खड़ी रहेगी। 2025 के बारे में हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने एक नई सोच, एक नई विचारधारा जिसको लेके हम चले हैं, उसको लोगों के दिलों में बिठाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने में ही सबकी बेहतरी है, सबका विकास है। 2025 में होने वाले इलेक्शंस, चाहे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे या म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होंगे, पंचायत के इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। और जिस तरह से हमको सफलता असेंबली इलेक्शन में जम्मू संभाग में मिली है, हम जम्मू संभाग में सफलता के नए झंडे गाड़ते हुए कश्मीर में भी सफलता जो है अपने लिए अर्जित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम करने के लिए सफलता जो है वो लेगी। सत्ता का लालच भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। हम सत्ता में थे तब भी लोगों के लिए काम किया, आज सत्ता में नहीं है तब भी लोगों के लिए काम करने के लिए अग्रसर है। नई नई चीजें जो है वो सोची जा रही है, नए कदम उठाए जा रहे हैं। अगर अब बात चली कि रेलवे डिवीजन जम्मू में नया बना, प्रधानमंत्री जी जम्मू से कश्मीर की रेलवे लाइन का इनाग्रेशन इसी महीने करने वाले हैं, तो उससे विकास के नए द्वार खुलेंगे, जम्मू के लिए भी और कश्मीर के लिए भी। ज्यादा संख्या में टूरिस्ट यहां पे आएंगे और जम्मू के ट्रेडर्स को ज्यादा फैसिलिटी मिलेंगी। इसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम यह भी है कि जम्मू और पुंछ रजौरी को जोड़ने वाली रेल लाइन के ऊपर भी अब काम जो है वो तेजी से बढ़ेगा। तो जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं जो आज तक लोगों बाकी दुनिया से जम्मू कश्मीर, जम्मू से बात करें या बाकी देश की बात करें, उससे रेल लाइन के न होने से उस तरह से जुड़े हुए नहीं थे, अब उनको भी मौका मिलेगा कि वो देश के साथ बढ़कर आगे बढ़े। रेलवे लाइन जाने से इन नए इलाकों में नए शहर बसेंगे, नई इंडस्ट्री बसेगी और जो दूर दराज के लोग हैं जिनको कोई ज्यादा मौके नहीं थे जिंदगी अच्छी जीने के लिए, उनको अच्छी जिंदगी जीने के जो है वो मौके मिलेंगे। रेल लाइन जहां जहां से गुजरती है हमने देखा है कि वहां वहां नई नई बस्तियां भी बसती हैं, शहर भी बसते हैं और विकास भी होता है। इसी तरह कटरा दिल्ली जो रोड प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के बाद आपस में कम्युनिकेशन में बड़ी आसानी हो जाएगी। किसी दूर दराज के इलाके से निकल के बड़े शहरों में पहुंचने में आसानी हो जाएगी। और इसी तरह जब इस तरह का सड़कों का जाल और रेलवे का जाल बढ़ेगा तो कीमतें भी कम होंगी। जब ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कम होंगे तो कीमतें भी कम होंगी। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए खासकर चिंतित भी है और काम भी कर रही है। जिस तरह से युवाओं में बड़ी संख्या में जिनको नौकरियों की लेटर्स जो है अभी दिए गए और आने वाले वक्त में भी होगा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इसमें चिंतित है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी इस मुद्दे को लेके जाएं कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर के लिए खासकर की जाए, सेंट्रल फोर्सेस में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल ऑफिस में भी, ताकि जम्मू कश्मीर का युवा वो नौकरियां भी ले और आगे बढ़े। जिंदगी में नए नए मौके जो है युवाओं को मिल रहे हैं, मातृशक्ति को मिल रहे हैं। महिलाओं के लिए बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की गवर्नमेंट के दौरान अभी तक किया है और आगे इस काम को बढ़ाया जाएगा। कुल मिला के 2024 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उत्साह वाला साल था। लोग हमारे साथ खड़े रहे। 2025 का साल भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर्स जो चुने गए
उनके लिए काम करने का साल है और हम इसके बारे में कटिबद्ध है, हमारे सारे एमएलए कटिबद्ध है कि लोगों के लिए काम जो है वो करवाने हैं। गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जम्मू के लोग हैं उनका कोई काम जो है वो रुकेगा नहीं। हम सारे के सारे उसके बारे में चिंतित हैं।